गुरु जी, हरिद्वार जो है आध्यात्मिक राजधानी कही जाती है, और यहाँ अगर सनातन धर्म समाप्त हो जाता है तो क्या दुनिया में कहीं बचेगी? देखिए, बहुत मुश्किल है। अगर हरिद्वार में सनातन धर्म समाप्त होता है तो सनातन धर्म का जीवित रहना बहुत मुश्किल है। हमारे मठ मंदिरों का विनाश हमारे विनाश को सुनिश्चित करेगा। तो जहां मठ मंदिर इस तरह से तोड़े जा रहे हों, मठ मंदिर अपवित्र किए जा रहे हों और हम शांत होकर बैठे हैं, तो क्या मां और महादेव हमारी इस कायरता के लिए, हमारी इस निर्लज्जता के लिए, हमारी इस अकर्मण्यता के लिए और हमारे इस कमीनेपन के लिए क्या हमें क्षमा कर देंगे? आपको क्या लगता है, क्या मां और महादेव को हमें क्षमा कर देना चाहिए? तो मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म के बचने का कोई लक्षण अभी दिखाई। देखिए, मां और महादेव ने क्या तय कर रखा है तो वो जाने, लेकिन आज तक के लक्षण है उसमें एक भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई दे रहा जो ये बताता हो कि सनातन धर्म इस पृथ्वी पर बच भी सकता है। अभी ऐसा कोई लक्षण मुझे दिखाई नहीं देता। गुरुदेव, कर्नाटक में जो धर्मांतर विरोधी कानून था वो रद्द करने का फैसला लिया गया है, तो क्या सरकार ही चाहती है कि लव जिहाद की घटना हो, धर्मांतरण हो? देखिए, धर्मांतरण कानून से नहीं रोका जा सकता। कानून पहले भी बहुत हैं, उन कानूनों के पालन करने से और धर्म को मजबूत करने से धर्मांतरण को रोका जा सकता है। हमारे लोग समस्याओं के सरलीकरण पर विश्वास करते हैं। कानून बना दो, खत्म, ये बना दो, सरकार से मांगते रहते हैं भीख की तरह, खुद कुछ भी नहीं करते। अभी हमारे यहाँ एक गेमिंग ऐप से जो धर्मांतरण का किस्सा है, देखिए, जैन परिवार का लड़का 6 फुट 1 इंच लड़के की हाइट, मुसलमान बन गया, गेम खेलता खेलता मुसलमान बना दिया। कोई उसे समझा नहीं पा रहा है। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे, मूक बधिर बच्चे तक उन्होंने कन्वर्ट कर दिए। धर्म बचेगा कैसे? कर्नाटक की सरकार, देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक में मैं नेताओं के इन बातों को कि कानून बना दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं इन पे विश्वास ही नहीं करता। समाज केवल नेताओं के भरोसे होकर बैठ गया है। यह समाज का दुर्भाग्य है। ये कार्य नेताओं के करने के नहीं है। ये धर्म की रक्षा धर्माचार्यों का काम है। धर्माचार्य आदेश देंगे, धर्माचार्य मार्गदर्शन करेंगे, समाज उन्हें फॉलो करेगा। और यहां स्थिति यह है कि धर्माचार्य केवल हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं, एसी कमरों में माल खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, दुनिया को मूर्ख बता रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं। धर्म बचेगा कैसे? धर्म बचाने का तरीका बताओ ना। क्या केवल नेता धर्म बचा लेंगे? वो नेता जो स्वयं धर्म विहीन है, जो केवल चुनाव के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से मुद्दे तय करते हैं, वो नेता क्या धर्म को बचा लेंगे? और हम सब उन्हीं नेताओं के ऊपर छोड़कर बैठे हुए हैं। देखिए, अगर हम विरोध करना शुरू करेंगे, नेता तो मजबूर हो जाएंगे। अभी नेता क्या है, हिंदुओं को ये मानते हैं कि भाई ये तो मूर्ख है, इनके साथ कुछ भी कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सारी कोशिश मुसलमानों को खुश करने के लिए करते रहते हैं। जिस दिन हिंदू खड़ा होकर अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएगा, नेताओं के मुंह की तरफ नहीं देखेगा, गलत को गलत कहने लगेगा, सही को सही कहने लगेगा, जिहाद का विरोध करने लगेगा, ये नेता तो हमारे पैरों में आएंगे। लेकिन ये नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें कभी जाति के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी किसी पंथ के नाम पर, कभी किसी समुदाय के नाम पर, कभी हमें डरा कर, कभी कुछ लालच देकर मूर्ख बनाया जा सकता है। क्योंकि हिंदू सबसे पहला समझौता अपने धर्म से कर लेते हैं। मुसलमानों और हिंदुओं में सबसे बड़ा अंतर है, मुसलमान कुछ भी कर लेगा, इस्लाम से समझौता नहीं करेगा। हिंदू सबसे पहला समझौता अपने धर्म से करता है, अपने व्यक्तिगत हित से समझौता नहीं करता, अपने धर्म से समझौता। इसीलिए हिंदू मारा जाता है। तो ये हम लोगों को समझने की बात है। ये लड़ाई केवल नेताओं के भरोसे छोड़ना, अपने वंश के विनाश का इंतजार करना है। गुरुदेव, हाल ही में या लव जिहाद हमेशा होते रहते हैं, और इधर देखा जा रहा है कि आप का जो वक्तव्य है बहुत कम आ रहा है। कि आप इस लव जिहाद से या इस्लाम की जिहाद से जो आप कर्णप्रिय बातें बोलते थे इस्लाम के लिए, तो क्या आप वो बंद कर रहे हैं? आप नहीं, मैं बंद नहीं कर रहा हूं। मेरे से पूछने ही कौन आ रहा है? आप पूछ रहे हो तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर मेरी अपनी कोई आईडी नहीं है, क्योंकि आईडी चल ही नहीं पा रही है, ना इंस्टाग्राम पर, ना कहीं सोशल मीडिया पर मुझे चलने नहीं दिया जा रहा है। और कोई मुझसे पूछने नहीं आ रहा। भाई, मैं वैसे भी तो बूढ़ा हो चुका हूं। लोगों को लगता है कि शायद मैं थक चुका हूं और मुझसे पूछना टाइम वेस्ट। अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं तो वही बोलता हूं जो पहले बोलना था। और लगातार आज भी मैं एक कथा में अपनी बात कहकर आया हूं। मैं जमीन पर काम करने में ज्यादा विश्वास करता हूं। मेरा काम ठोस है, जगह जगह जाकर लोगों को ये बताता रहता हूं। बाकी सोशल मीडिया पर पूछते हैं तो मैं पहले से कह रहा हूं। और देखिए, मैं लव जिहाद नाम के टर्म में विश्वास नहीं करता। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन,
वो लव का सहारा लेकर हमारी बेटियों को बर्बाद करते हैं। वहां लव होता ही नहीं है। जहां जिहाद जैसा निकृष्ट कार्य हो, जहां जिहाद जैसी गिरी हुई घृणास्पद सोच हो, वहां प्यार कैसे हो सकता है? प्यार बहुत ही पवित्र भावना है। प्यार दो केवल शरीरों का मेल नहीं है, प्यार दो आत्माओं का मिलन है। प्यार बहुत पवित्र होता है। वो पवित्र प्यार जिहाद में नहीं पनप सकता। तो जिहाद को लव से जोड़ना ही मूर्खता है। इस्लाम का तय है। वो भी लड़कियों को पटा रहे हैं, बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, और जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, आप देख लो, वो लड़कियों से कहते हैं कि अगर हमारी बात मान लोगी तो जिंदा रहोगी, नहीं मांगोगी तो निकिता तोमर की तरह गोली मार देंगे। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं। हिंदू लड़की मुसलमान डरा रहे हैं, जो मान जाती है उसे सूटकेसों में पैक कर रहे हैं, फ्रिज में पैक करके रख रहे हैं। तो भाई ये उनका जिहाद है। इसे लव से जोड़ना ये हमारी मूर्खता है। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है, जिहाद अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये पूरी मानवता को समाप्त करने का पौराणिक षड्यंत्र है, जो मोहम्मद की शिक्षाओं के आधार पर चल रहा है, और ये चलता रहेगा ऐसे ही। आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत जय हो आपकी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।